बकरी द्वारा पेड़ खा जाने के मामले ने ली एक 17 वर्षीय युवक की जान। लोगों में सहनशीलता न होने की वजह से हो रहे इस तरह के हालात। लोगों में कानून का भी खौफ नहीं, दिन दहाड़े छुरा घोंप कर दी हत्या। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में जुमा की नमाज के बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले तो दूसरे पक्ष ने मशवरा कर आवेश पर हमला कर दिया और वहां पर दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से उन अन्य लोगों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी कसाब ने मुर्गा काटने वाला छुरा अपने हाथ में ले लिया और आवेश के सीने में लगातार हमले करते हुए छुरा घोंप दिया और आवेश घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया, जिसे मौके पर लोगों की मदद से मंडीगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब दूसरा पक्ष क्रॉस केस बनवाने के चक्कर में मंडीगढ़ अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंचा तो तभी मृतक के परिजनों ने पुलिस को उनके बारे में बताया और पुलिस ने अस्पताल से ही 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा उन्हें शिकायत मिल गई है और 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच में जुटी है। देखिए आगे की रिपोर्ट। फतेह मोहम्मद बली। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, हमारी इनसे लड़ाई हुई थी फारूक वगैरह से, इकबाल फारूक वगैरह से। तो वो 10-11 बजे के बीच में लड़ाई हुई थी। उसमें हमारे एक भाई को इन्होंने लाठी डंडों से मारा था। उसके बाद फिर हमें गांव वालों ने अलग कर दिया तो हम आ गए अपने। आने के बाद में फिर उनका एक आदमी हमारे पास फोन करता है कि हमें मगरिब तक का टाइम दो, हम इनको समझाएंगे और कोई झगड़े की शक्ल मत बनाना। तो हमने उनसे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम झगड़ा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे और हम झगड़ा करेंगे भी नहीं। तो इन्होंने हमें तसल्ली देकर पीछे से प्लानिंग बनाई है। फिर हम यहाँ से जुम्मा पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, कुछ इधर उधर पिनंगवा का कोई काम था, कोई बड़ा किले का काम था, सब इधर उधर चले गए क्योंकि वो झगड़े की तो कोई मामला ही नहीं था, बात हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 8-7 बंदों ने अपने जेब में हथियार डाल के जुमा पड़ा है। उसके बाद में जब ये अवैस जो मृतक है ये आया था जुमे से निकल के मस्जिद से, तो इसको इन्होंने घेर कर और साइड में ले जाकर छुरा घोंप दिया इसके। मृतक आपका क्या लगता है? मृतक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटा भाई है जी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है, 8 बंदे अभी अरेस्ट किए हैं। अच्छा, और बाकी अभी फरार हैं। प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जो छुरी घोंपी थी भाई के और इसके, वो किसने घोंपी थी? वो सर 8-7 बंदे थे, उन सब के पास हथियार थे। ये नहीं कह सकते किसकी वो लगी है। उस टाइम वो हम थोड़ी पीछे रह गए थे। जिस वक्त हम उनके पास पहुंचे उस वक्त तो उसको मारकर अपने चौबारे पे चढ़ के गढ़ चलाने में मशगूल हो गए थे वो लोग। अच्छा, लड़ाई वो तो झगड़ा का पूरे जो मामला था कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? वो एक बकरी थी जी, किसी और की बकरी थी। इनके प्लाट में कोई पौधा है, उसको उसने खा लिया। अच्छा, तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी बकरी ने ये किया है। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारी ने किया है तो कोई बात नहीं, हम इसका पेट भरेंगे। हमने उस बकरी को देखा तो वो हमारी थी नहीं। तो उस बात को लेकर हमने कहा था इनसे कि भाई हमारी बकरी नहीं थी, किसी और की थी वो। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज की और हमारे भाई को, अकेला था वो, उसको लाठी डंडों से मारा। ये है भाई। अभी आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग? हम तो यही मांग करेंगे जी, जैसे हमारा एक भाई गया है, हम इस दुख से जूझ रहे हैं, उनको भी इसी तरीके की सख्त से सख्त सजा दी जाए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों में सुबह की कोई छोटी घटना थी, उसको लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आवेश नाम के एक अवेश पुत्रास मोहम्मद नाम के लड़के को चाकू से वार किया, जिसकी कल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। 1-2 अन्य घायल हैं और हसन मोहम्मद ने हमें शिकायत दे दी है
जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी होगा उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें हम उसकी जांच करने लग रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करा के कल ही वारसान को दे दिया गया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है।